वतन से दूर शोएब और नूर। चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है। हाँ, पाथरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बातों बारा है। बिल्कुल। लेकिन यार नूर, अभी पत्ते मुझे इतने हरे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्ते नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन चारों तरफ फूल ही फूल हैं, और इतने फूल, हाँ। और फूल है कि बस खिलखिला रहे हैं। और खिलखिलाने में देखो शर्माहट कितनी है इनमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन शोएब, हाँ, ये जो बहार का मौसम है ना, हाँ, और ये फूल खिले हैं, हाँ। और ये सब कुछ, इस पे ना हाँ। मुझे बाबा जान के एक बुजुर्ग शायर ज़हीर काश्मीरी का एक शेर और बल्कि जो गजल है वो याद आ रही है, जिसे उनके बहुत ही जिगरी दोस्त उस्ताद अमानत अली खान ने गाया था। वो क्या था, क्या शेर था वो? क्या गदराई? हाँ, मौसम बदला, हाँ, रुत गदराई, अहले जुनून बेबाक हुए, फसले बहार के आते आते कितने गरीबां चाक हुए। वाह, हाँ? क्या बात है यार नूर। मुझे ये तो नहीं मालूम कि शायर की मुराद बेबाकी और गिरेबा चाक से क्या है, लेकिन एक बात तो मुझे जो नजर आती है वो ये कि मौसम बदलते ही यहाँ पर बड़ी बेबाकी से गिरेबान चाक। नहीं नहीं नहीं, देखो, शायर का मतलब वो नहीं है। शायर का मतलब ये है कि इस बहार के आते आते हमने कितने जुल्म सहे, कितना हमने जुल्म बर्दाश्त किया, कितने हमारे गिरेबां चाक हुए, है ना। उसकी मुराद जो तुम समझ रहे हो गिरेबां चाक, जो यहाँ तुम देख रहे हो आजकल, ये वो नहीं है। नूर, बात ये कि जुल्म तो जुल्म होता है ना, तो ये भी तो हमारे पर जुल्म है कि हम देख रहे हैं। लेकिन एनीवे, बात हम आगे बढ़ाते हैं, और बात हम कर रहे हैं चेरी ब्लॉसम, जो कि वॉशिंगटन का मौसम बहार का सबसे खूबसूरत फेस्टिवल बिल्कुल है, और नजर आ रहा है। क्या बात है ना। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस चेरी ब्लॉसम का जो ये फेस्टिवल है, ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अब तो दुनिया भर में इसके जो मेले हैं वो लगते हैं। अच्छा, लेकिन शोएब, मैंने तो ये सुना है कि ये सब कुछ जापान वालों ने अमेरिका को तोहफे के तौर पे भेजा था। हाँ नूर, इनका कौमी जो निशान है, बल्कि कौमी फूल, वो चेरी ब्लॉसम का, जापान का। हाँ, और मैंने ये सुना है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट टैफ्ट थे, उनकी बीवी के कहने पे ये सब पौधे यहाँ लगवाए गए, और ये जो हमारा ये टाइडल बेसन है ना वॉशिंगटन का, जो कि व्हाइट हाउस, कांग्रेस की बिल्डिंग और लिंकन मेमोरियल और वॉशिंगटन मेमोरियल के बिल्कुल करीब है, और उससे घिरा हुआ है, और जेफरसन मेमोरियल जो है वो एरिया जो है वो टाइडल बेसन कहलाता है। और यहाँ तकरीबन 3000 चेरी के पौधे जो हैं वो लगाए गए। हाँ, नहीं, 3000 से अब ज्यादा हो गए। दरअसल जब टैफ्ट को सजेस्ट किया था, एक खातून थी लीजा, जो ज्योग्राफिक का जो मैगजीन था, उसके सिलसिले में वो जापान गई थी। अच्छा। वहाँ उन्होंने चेरी ब्लॉसम के दरख्त देखे, और फिर इनको लिखा कि ये दरख्त हमें वॉशिंगटन में लगाने चाहिए। ओह, तो फिर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लगाने चाहिए। मिसेस टैफ्ट ने, हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ थी, फर्स्ट लेडी। अच्छा, तो ये दरख्त जो थे, ये इन्होंने 2000 दरख्त मंगवाए थे। अच्छा। उनमें पड़ गया कीड़ा, तो सारे दरख्त उनको जलाने पड़ गए। अच्छा। जब जापान के मेयर को ये बात पता चली, तो उसने कहा कि मैं आप लोगों को तोहफे के तौर पर ये चेरी ब्लॉसम के 3000 दरख्त भेज रहा हूँ, मोहब्बत और खैर सगारी के जज्बे। हद हो गई।
यार एक तरफ तो वो मोहब्बत और खैर सगाली कर रहे हैं हाँ। और इधर हमने बम बरसा दिया। नूर, यही बात मैं अक्सर सोचता हूँ हाँ। कि फूलों का तोहफा देने वाले लोग और फूलों का तोहफा रिसीव करने वाले लोग इतने वहशी, जालिम और जाबिर कैसे बन जाते हैं कि उन मजलूमों पे जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता उनके ऊपर बम गिरा देते हैं। बट एनीवे, मेरा ख्याल है नूर, हमें हमारा मौजू ये है नहीं, हमें इस तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन दिल तो कुड़ता है ना यार, और ना जाते हुए भी उधर जाना पड़ जाता है। क्योंकि अगर कोई आदमी ह्यूमन बीइंग है तो वो इन चीज़ों, और ख़ासतौर पे हम आर्टिस्ट लोग कितने सेंसिटिव होते हैं, हमें तो बहुत ख्याल होता है। लेकिन डेफिनेटली हमें इस तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस वक्त हमें चेरी ब्लॉसम के हुस्न की तरफ देखना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई ये जो आप हुस्न देख रहे हैं और ये जो इतनी खूबसूरती देख रहे हैं, इसको जरा कायम रखें और ये लड़ाई झगड़े और सब चीजें खत्म करें। मेरा ख्याल है शुएब, जिस तरह से साइंस इतनी तेजी से तरक्की कर रही है ना, तो बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि शायद इस तरह की जो जंगें और ये सब होते हैं, शायद वो ना रहे। लेकिन जंगें तो रहेंगी ना, जंगें नहीं होनी चाहिए। बट एनीवे, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो जापान जो है ना, वो ये जो चेरी ब्लॉसम का जो फूल है, इसको जो सिंबॉलिक करता है, वो करता है जिंदगी और मौत। इस फूल को सकूरा भी बोलते हैं। सकूरा भी बोलते हैं, और इसका जिंदगी और मौत से जो सिंबॉलिक है, वो सिर्फ इस वजह से है कि ये इतने कम मुद्दत के लिए आता है और इतनी फुल एनर्जी, देख रहे हो ना तुम, और कितनी एनर्जी और कितनी कुव्वत और कितनी जोबन पे होती है इसके बाद। और उसके बाद एकदम 2-3 हफ्ते में हवा के झोंकों के साथ जमीन दोज हो जाते हैं। तो जिंदगी और मौत इसी तरह है। लेकिन चाइना जो है ना, वो इसको सिंबॉलिक करता है औरत के नाजुकी और उसके हुस्न से। अरे वाह! और मेरा ख्याल ये बहुत ही ज्यादा मौजू तशबीह है। तो वो जो है नाजुकी, उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो पंखड़ी एक चेरी ब्लॉसम की सी है, पंखड़ियां चेरी ब्लॉसम की सी हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल ये बात सही है। और मीर ने तो इस तरह की चीजें, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, इस तरह के बेशुमार चीजें मौसम के हवाले से हैं मीर की, और पूरी शायरी भरी हुई। बिल्कुल। और नूर, मुझे तो ये इतना जबरदस्त मौसम देख के मेरा तो दिल चाह रहा है कि कोई गीतों भरी कहानी होनी चाहिए। देखो कितने मजे के, और फूलों पे, बहार पे कितने मजे के फिल्मी गाने हैं। जैसे कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और वो लता का गाना, बहारो मेरी जिंदगी सवारो, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। कितने और मेरा जीवन भी सवारो, वाह, राइट। तो बट एनीवे, लेकिन हम अभी गीतों भरी कहानी तो नहीं कर सकते और हमारी आवाज भी ऐसी नहीं। नूर, गीतों भरी कहानी में हमें गाने की जरूरत नहीं होती। गीतों भरी कहानी में तो हमें एक फर्जी कहानी बुनते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ फिल्मों के गाने जो हैं वो जोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ चेरी ब्लॉसम को फोकस किए हैं और हम इसी पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छा शुएब, देखो इसी सारे दौरान में यहीं एक साइड में जो मेला लगता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल लगता है, मेला लगता है, स्टेज सजता है बाकायदा, उसमें म्यूजिक होती है, मुख्तलिफ शहरों से, रियासतों से गाने वाले आते हैं और वो यहाँ आके स्टेज पे गाने गाते हैं। और उसमें जापानी म्यूजिक जो है ना, वो बहुत हाईलाइट होती है, वो भी होती है। और इस फेस्टिवल का इतने पूरा साल लोग इंतजार करते हैं और 1.5 मिलियन लोग आते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए, ना सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया से, ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि हम इस
मौसम में यहाँ जाकर हम एक दूसरे को प्रपोज करेंगे शादी के। अरे हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे जो शादीशुदा जोड़े हैं वो यहाँ आकर अपनी इन फूलों के साथ अपने वादे जिंदगी भर के निभाने के वो करते हैं। इतने रोमांटिक जोड़े तुम्हें नजर आएंगे। बहुत बहुत बहुत। और कई मतलब यहाँ देख रहे हैं कि दुल्हने बने खड़ी हुई है, शादी की फोटोग्राफी हो रही है बहुत ज्यादा। और एक और मजे की बात है, अभी हम घूम रहे थे यहाँ पे, तो एक जापानी सैयाह भी यहाँ पे घूम रहा था। तो उसने बड़ी मजे की बात बताई क्या कि नमक के पानी में इन फूलों को डाल के और फिर उसका अचार बनाते हैं। अरे वाह। और उसकी चाय भी पीते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो सिर्फ फूल देखने के लिए नहीं है, और फूल ऐसे हैं नूर कि इनको गौर से देखो या इनको हाथ लगाओ तो ये शर्मा के और झुक जाते है ना। जैसे शर्मीली दुल्हन का आप वो घूंघट उठाएं तो वो और झुक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सारा ईस्टर्नपन है। ये चूंकि दरख्त ही ईस्ट का है तो इसमें सारी जितनी भी मशरकी शर्म, मशरकी पाकीज़गी, हया, सब कुछ इस तरफ के अंदर तुम्हें नजर आएगा। अच्छा शुएब, हमने जो जिक्र किया 2-3 जो फिल्मी गाने, तो क्या पाकिस्तानी फिल्मों में कोई ऐसा एक फिल्म तो थी बहारों फूल बरसाओ, वहीद मुराद और रानी की, है ना? नहीं, पाकिस्तान में भी बल्कि बहुत सारे टीवी के जो रिकॉर्डिंग है, नाहिद अख्तर के गाने हैं बहार पे। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने अमानत का तो अभी हमने सुना है, और फिल्मों में भी, क्योंकि बहार और फूलों को रोमांस से अलग नहीं किया जा सकता। सही बात। और पाकिस्तान की फिल्मों या हिंदुस्तान की फिल्मों दोनों रोमांस ही पे बेस करती हैं, चाहे जितनी मर्जी उसमें लड़ाई झगड़े हों, लेकिन एंड और ओपनिंग तो रोमांस ही होगा। तो डेफिनेटली अभी तो मैंने सिर्फ 2 गाने जो जहन में आ गए, अगर वही मैं कह रहा हूँ गीतों भरी कहानी शुरू करते तो लाइनें लगा देते ऐसे गानों की। सही बात। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई वाशिंगटन इस मौसम में आए तो उसको ये फेस्टिवल जरूर देखना चाहिए। और लेकिन एक बात तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि 1.5 मिलियन 2 मिलियन लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कोई बदमज़गी, कोई हंगामा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कितना सुकून से सबने वो पार्किंग, रास्ते बंद हो जाते हैं, है ना, लेकिन पार्किंग, और ये नहीं कि लोग फंस जाएं। नहीं, रास्ते बंद होते हैं। उन बंद रास्तों को के पीछे तुम ये देखो कि कितनी इंसान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारा इंतजाम होता है कि लोग, बच्चे, बूढ़े, सभी फैमिली के साथ लोग आते हैं। तो वो सड़क भी क्रॉस कर रहे होते हैं, स्टैम्पीड ना हो जाए, कोई एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, एग्जैक्टली हंगामा ना हो जाए। तो इसलिए ये सारा इंतजाम जो है वो बहुत जबरदस्त इंतजाम होता है। और तो मेरा ख्याल है कि आज की ये सैर इतनी काफी है। बहुत अच्छा लगा, और खुशबू कैसी फैली हुई थी। मतलब है कि सब कुछ था। और मेरा ख्याल है कि हम इसी नोट पर अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं कि हमें इन फूलों से कुछ सीखना चाहिए। फूलों से क्या सीखना? मैं कि देखो, ये फूल हैं, आए हैं तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ आए, और हमें अपनी ऐसी एनर्जी, जिस लम्हे हम जी रहे हैं उसमें उतनी एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए, और थोड़ी सी खूबसूरती बिखेर के, और खुशी ये वादा करके कि हम फिर मिलेंगे। यार बड़ी अच्छी बात है ना कि इंसान अगर समझ ले कि यार कुछ दिनों की ये जिंदगी है, अच्छा करके, खूबसूरत होके, खूबसूरत चीजें करके तो रुखसत हो जाओ, तो इससे अच्छी बात कोई बिल्कुल नहीं अच्छी बात है। बल्कि मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो इसी नोट के साथ कि प्यार, मोहब्बत, और सिर्फ इसके अलावा ना हमें कुछ सोचना चाहिए और ना हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको करनी चाहिए, और वो ये है
कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से, फैमिली के मेंबर से इसको शेयर जरूर कीजिए। बिल्कुल। ठीक है, मेरा ख्याल है इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए प्रोग्राम के साथ। क्या जबरदस्त मौसम कर सकते हैं, अगर हम प्लान कर सकते हैं।